ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ी देख रहे हैं ये अमीर बलाज के दादा अबू की गाड़ी है। मैं असल में दोस्त था टीपू पहलवान का। तो इनका दादा था, बलाज का दादा, वो इंडिया में जाके वो कुश्तियाँ लड़ के आया। मैं और टीपू पहलवान इंडिया गए थे, दिल्ली में जामिया मस्जिद के बाद एक खारा है वहाँ पे। पर शेर लेके जब निकलते थे आलम मार्केट के अंदर एक खौफ तारी होता था। उस दौर में डेरे शेरे और पहलवानी, ये बदमाश नहीं थे, ये वैसे शेर घोड़े ये ऐसे चीज़ें रखना इनका शौक़ है। जैसे कुश्तियों का शौक़, पहलवानी का शौक़, ये जो शेर शूर का भी आपने कहा कि घर के अंदर होते थे, अड्डों के अंदर होते थे, उनका एक शौक़ था जानवरों का। डॉग्स हैं, काफ़ी गायें हैं और माशाल्लाह अंटीक चीज़ों के हिरन, ऐसी चीज़ें हैं, उनको शौक़ है। इस घर पे भी एलिगेशन लगे हैं। टीपू पहलवान का जनाजा बता रहा था कि वो लोगों की हेल्प करता था या नहीं करता था। बलाज का जनाजा बताता है कि वो लोगों की हेल्प करता है या नहीं करता। आप बदमाशों के जनाजे ऐसे होते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम मौजूद हैं अमीर बलाज के फार्म हाउस पे। आपको बड़ी यूनिक और एंटीक चीज़ दिखाने जा रहा हूं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ी देख रहे हैं ये अमीर बलाज के दादा अबू की गाड़ी है और उनके दादा अबू की गाड़ी देख सकते हैं आप कि उस टाइम में उन्होंने ये गाड़ी रखी हुई थी और इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत गाड़ी अभी तक ये वैसे ही है। और आज हम यहाँ पे आए हैं उनके फार्म हाउस पे। यहाँ पे उनके दोस्त आए हुए हैं, मीर मोसिफ साहब से भी हम आपको मिलवाएंगे और उनका खाने का इंतज़ाम उनके दोस्तों के साथ किया गया। मलिक रिजवान साहब हैं जो यहाँ के ताजर हैं बहुत बड़े, और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे दोस्तों से भी हम बात करेंगे कि जो अमीर बलाज का केस है वो कैसे देख रहे हैं। और ये सारी गुफ्तगू आज हम आपको इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से जानते हैं। और हम बढ़ते हैं आगे मलिक रिजवान साहब की तरफ और उनकी दोस्तों की तरफ और उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं कि वो इस केस को कैसे देख रहे हैं। जी तो नाज़रीन, साबिर मलिक साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं अमीर बलाज के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक। सर, आपका अमीर बलाज के साथ कैसा रिलेशन और प्यार मोहब्बत, कोई बातें उनकी याद आती हों, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? भाई उनका वो मेरा रिलेशन बलाज के साथ नहीं था, मेरा उनका रिलेशन उनके दादे परदादे के साथ था। हमारा 100 साल से उनका एक तल्लक है। मैं असल में दोस्त था टीपू पहलवान का। तो वो कहते होते थे कि जब वो बंदे का तल्लक तब शुरू होता है कब्र के कंधों के बाद, कब्र की दीवारों के बाद। तो वो बलाज ऐसे था जैसे मेरा बेटा है। बलाज कोई मेरा दोस्त या नहीं था, बलाज मेरा बेटा ही था जैसे। तो वो मैं ऐसी तकलीफ़ का देखता हूँ जैसे मेरा बेटा जो है ना वो फौत हो गया, शहीद हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी रिलेशन इनके दादा के साथ, इनके वालिद के साथ, तो बताएं उस दौर में डेरे शेरे और पहलवानी, शाला मार्केट के अंदर एक खौफ तारी होता था। बब्बर शेर लेके जब निकलते थे, सुनने में आया ये कि जब यहाँ पे निकलते थे वो लोग यहाँ पे अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ एक बंद कर लेते थे। क्या वो आलम आपने वो देखा हुआ है उस दौर को? आपने ये बात अब ज़रा गौर से सुननी है। जी सर। ये ना को दहशत गर्द थे, ना कि ये दूसरे जो थे ना ये पहलवानी करने वाले लोग, बदमाशी करने वाले, ये पहलवान लोग थे। सर, हमने पहलवान से रिलेटेड ये वही मैंने बात, ये डेढ़दार लोग थे। लोग इनके पास अपने मसले मसाइल लेकर आते थे और ये लोगों के मसले मसाइल हल करते थे, क्योंकि ये इनका ट्रांसपोर्ट का काम था। और ये ट्रांसपोर्ट के काम को जो भी होता है ना, उनके पुलिस के साथ, लोगों के साथ बहुत रिलेशन होते हैं। तो वो लोग आते थे, ये हमारा ये पुलिस से ये काम करवा दें, ये काम करवा दें, वो लोग आते थे। ये तीफी भट्ट की राह में भी रुकावट थे। जो लोग तंग करते तीफी भट्ट को या गोगी भट्ट को, वो यहाँ पे आते थे। ये लड़ाई भी वहीं से शुरू हुई है कि ये उनकी राह में रुकावट थे। वो रुकावट बनने की वजह से ये आज तक ये ख़ानदान सारा ये मसला बना हुआ है। वो बदमाशों की राह में रुकावट थे। ये बदमाश नहीं थे, ये ट्रांसपोर्टर थे। ये लोगों की मदद करते थे। कोई बंदा आ गया कि फ़लाँ जगह ये हमारा मसला है, तो उन्होंने अपने वो जो इनका पट्ठे होते थे, जो पहलवानी करते थे, इनका मतलब ये लोगों के लिए खाना बनाते थे, बादाम रगड़ते थे, पीते थे, वो इनके शागिर्द होते थे। वहाँ उनको कहते यार ये मसला है वो फ़लाँ इलाके में, इनका हल करवाओ। ये ऐसे लोगों के मसले हल करवाते थे। ये बदमाश नहीं थे, ये वैसे शेर घोड़े ये ऐसे चीज़ें रखना इनका शौक़ है। नहीं, बदमाश तो हमने कहा नहीं ना, लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको मैं ये बंदो ये ऐसे इनके साथ लोगों के साथ रिलेशन थे। ये लोगों की हेल्प करते, उसी वजह से ये आज तक ये जो लड़ाई है ना, ये आज तक ये वो शुरू है। सर, कोई पहलवानी और खाड़े की कोई हमें कोई बताएं उनकी? वो खारे सारे जो इनका दादा था, बलाज का दादा, वो इंडिया में जाके वो कुश्तियाँ लड़ के आया। मैं और टीपू पहलवान इंडिया गए थे,
वहाँ पे जब उन्होंने बताया हमके ये लोग हैं, ये टीपू पहलवान फलां बंदे का बेटा है, बिला पहलवान जो उनका नाम था, तो उन्होंने हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की। उन्होंने हमें हारों के फूलों के हार पहनाए दिल्ली में, जामिया मस्जिद के बाद एक हारा है वहाँ पे। फिर टीपू पहलवान साहब ने वहाँ पे बड़े लोगों को पैसे बांटे, तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा आपका जो वाला साहब थे यहाँ पे फलां बंदे के साथ उनकी कुश्ती हुई थी। और टीपू पहलवान साहब खुद कुश्तियाँ लड़ते रहे हैं बड़ी। ये आपको तो पता है, इंडिया से जो बड़ी फेमस अदाकारा आई थी वो सारे इधर सब लोग आते थे। वो एक फेमस शख्सियत थी इस हवाले से। हमारा बदमाशी से कोई लेना देना नहीं था। बदमाशी दूसरे ग्रुप ने शुरू की है। इन्होंने मार्केट में आके कब्जे शुरू किए हैं, सूद का काम शुरू किया है, 2 नंबरी शुरू की हैं, इन्होंने काम शुरू किया। आप बता दें, बलाज के दादे का, बलाज के वालिद का, बलाज का कोई सूद का काम हो, कोई कब्जे का काम, कोई काम नहीं। बल्कि ये मार्केट का ग्रुप जहाँ पे बैठा हुआ, आज हमने खाना खाया है, कोई इनको कोई मसला आता है, ये उनकी हेल्प करते हैं। ये किसी से कोई टैक्स नहीं लेते, बल्कि ये अपनी इज्जत के लिए कि चलो यार लोग हमारे पास आते हैं अपने मसले मसाइल लेकर, ये मसले मसाइल हल करते हैं लोगों के। तो सर ये जो उस दौर में ये बता शता लेते थे, ये कौन लोग थे? बदमाश शुरू से पता लेते आए हैं। जो लोग हेल्प करने वाले होते हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं। पता तो जब से दुनिया बनी है लोग लेकिन लेते इस रहते हैं। घर पे भी एलिगेशन लगे हैं कि ये भी शुरू स्टार्टिंग वो पे होता ही करते रहता है। हैं। देखिए मेरी बात सुने, ऐसा होता रहता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो कोई कहता है दिहाड़ी लगा के हेल्प की, कोई कहता है वैसे की। असल में मैं नहीं कहता मेरा तल्लक है, इनके साथ दोस्ती हैं, ये बच्चे हैं, इनके जनाजे बता रहे हैं। टीपू पहलवान का जनाजा बता रहा था कि वो लोगों की हेल्प करता था या नहीं करता था। बलाज का जनाजा बताता है कि वो लोगों की हेल्प करता है या नहीं करता। आप बदमाशों के जनाजे ऐसे होते हैं? आप बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बदमाशों को कभी ऐसा जनाजा देखा है? जाके किसी बदमाश का देखे ऐसे बदमाश। तो कान में आवाज़ पड़ी थी अमीर बलाज की कि उनकी वफात हो गई है, और यकीन करें कि हम यहाँ पे आए हैं और दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गई। हाँ जी, वो भी लोग रोए हैं जो नहीं उनको जानते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। और समझ लें कि जो जानते हैं, उनके दोस्त हैं, इतना प्यार मोहब्बत है, उनका क्या आलम होगा वहाँ? तो फिर आप बताएं, फिर बत्ता कोड़ी तो ख़त्म हो गई ना। इनके नाम से जो लग रही है ना, वो कोई बात नहीं। देखें, एक बंदे के हक़ में आपकी और मेरी लड़ाई है। देखें, मैं गलत हूँ, मेरे फैसला बलाज ने ख़िलाफ़ कर दिया है, तो मैं तो बलाज को गलत ही कहूँगा ना। आप कहेंगे ठीक है। एक बंदे ने तो हमेशा गलत कहना ही होता है ना, जो किसी के साथ ज़्यादती कर रहा होता है। तो ये कोई बात नहीं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये आप अल्लाह की तरफ ध्यान करें, वो हक़ और सच पर फैसले करते थे। नाज़रीन, मलिक रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि गोगी भट्ट साहब का क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि तीफी भट्ट का तो पता चला इंग्लैंड चला गया, लेकिन मेरा पुलिस को ये पैगाम है कि गोगी भट्ट का तो हमें गाय बगाए से पता चल रहा है कि वो लाहौर में ही है, मुलाकातें भी कर रहे हैं लोगों से। मेरी समझ से बाहर है कि गोगी भट्ट को क्यों नहीं पकड़े, और अगर वो गोगी भट्ट बेगुनाह तो खुद पेश हो जाए, क्योंकि वो कहता है मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो खुद पेश हो जाए। सच को कोई आँच नहीं होती। लेकिन हमें यही पता चल रहा है कि गोगी भट्ट लाहौर में ही है या पाकिस्तान में ही है, गाय बगाए लोगों से मुलाकातें भी कर रहा है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, ना उसको पकड़ रही है, ना उसकी गिरफ्तारी का कोई हमें कोई खबर आई है अभी तक। और मकसद मुझे ये बताएं कि अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने कैसर भट्ट साहब के भी काफ़ी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, और उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें जी, कैसर भट्ट साहब के बारे में तो मेरा ये, आपने अच्छा किया ये सवाल किया है। कैसर भट्ट एक मर्द का बच्चा है, उसकी दुश्मनी खुद तो ख़त्म हो गई हुई थी, लेकिन उसने साबित किया है कि वो किसी ख़ानदानी खून की पैदाइश है। उसकी वजह यह है कि वो बलाज का सच्चा यार था। एक दोस्त जब शहीद हो जाता है तो वो कहता है यार मेरा यार तो चला गया, लेकिन वो हक अदा कर रहे हैं। और वो कैसर भट्ट खुद पिंडों का मालिक है, गाँवों का मालिक है। वो खुद, उसको कोई तीफी भट्ट का वज़न नहीं है। वो खुद माशाल्लाह डंडी पट्टी जानी माली बहुत तगड़ा, अल्लाह ताला उसकी हिफाज़त फरमाए। और मैं उसको बड़ा पहले से भी ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करता हूँ। हमारा छोटा भाई है हमारा, लेकिन अब जब का उन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं उस वक्त का तो मैं उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने एक मर्द के बच्चों का हक अदा किया है। टीपू ट्रकों वाला और ये जो उनके हैं भाई, इनके बारे में बताएं कि उस दौर में जो उनकी पहलवानी और उनका दौर और अब का दौर, दोनों में क्या फ़र्क है? देखें जी, मेरा ख्याल से जो पहलवानी का दौर था, आपको मतलब साबर साहब ने बता दिया है, भाई है मेरा ये भी, कि पहलवानी का दौर बस यही, उनकी शुरू से कुश्तियों का शौक़, पहलवानी का शौक़। ये जो शेर शूर का भी आपने कहा कि फिर के बाहर जाना, ये सब झूठ है, फेक बात है, कोई ऐसी बात नहीं। शेर घर के अंदर होते थे, अड्डों के अंदर होते थे, उनका एक शौक़ था जानवरों का। अभी भी इनके पास हैं 1-2 शेर पर लेटे पे हैं माशाल्लाह, डॉग्स हैं काफ़ी, गायें हैं, और माशाल्लाह अंटीक चीज़ों के हिरन, ऐसी चीज़ें हैं, उनको शौक़ है। इसमें ये नहीं है कि इसमें कोई बदमाशी है या कोई धोखा दिखावा है या कोई ऐसा मसला नहीं है। इंडिया से भी और मीला आई थी और भी ऐसे एक्टर आए थे, वो सारे बड़े इधर देख के उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान में भी ऐसे शौक़ रखने वाले लोग अभी तक ज़िंदा हैं। तो ये सब बातें झूठी हैं।
सर जो इतने प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं नाज़रीन, उनको कोई मैसेज देना चाहिए आप लास्ट पे? देखें जी, मैसेज तो यही दूंगा कि प्यार मोहब्बत करने वाले लोग जैसे कि मलक साबर साहब की मेहरबानी है, सामने आए, मलक वकार साहब की दोस्त तो सारे सामने आ रहे हैं। मैं मदीना मनव्वरा उम्रे पे गया था, तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गया, आ गया हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उधर मेरे साथ बड़े बेहतरीन ताजर कॉलोनियों के मालिक मेरे दोस्त हैं, और पॉलिटिशियन MP MNA रैंक के, और पहलवान जिन्होंने 10-10 15-15 बंदे मारे हुए अपनी दुश्मनी में, वो मेरे साथ मदीने में थे, और वो आंसुओं के साथ रो रहे थे खुदा के लाने झूठ बोलने वाले पे कि यार ये बच्चे के साथ उन्होंने क्या कर दिया। और मैं उनको चुप करा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बिल्कुल पीछे। नाम किसी का इसलिए नहीं लूँगा, क्या ज़रूरत है मुझे नाम लेने की। उनको इतना दुख था, हालांकि वो एक दो दफ़ा मेरे घर मुलाकात हुई थी, मेरे दोस्त हैं वो, यहाँ कभी मेरे बेटे की शादी पे मुलाकात हो गई, ऐसा कोई मामला हो गया, लेकिन उनके वो दिमाग से नहीं जा रहा था। वो कह रहे थे हमारी औरतें भी रो रही हैं, इतने वो परेशान थे और इतना वो गम कर रहे थे कि यार सानू इंज लगता है जिसना साडा सक्का पुत्र चला गया। दैट्स ऑल जी। तो नाज़रीन आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।